everyone, welcome to our channel the DR Learning. So today I am going to teach the topic K-maps which is also called as Karnaugh map. So अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, बूलियन अलजेब्रा वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वो देखिए, फिर आपको कर्नफ मैप इजीली समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ इजीली समझ आएगा के मैप्स के अंदर। सो कर्नफ मैप बेसिकली क्या होता है, हमने बूलियन अलजेब्रा करा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, हमें एक्सप्रेशंस गिवन थी लाइक ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशंस गिवन थी, हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, जिसके कारण हमें पोस्टुलेट्स का पता होना जरूरी होता था। फिर हम पोस्टुलेट्स के बेस पे हम उसको सॉल्व करते थे, उसको सिंप्लीफाई करते थे, उसको यूज करते थे, ठीक है। बट अब क्या है, बूलियन अलजेब्रा की जगह पे क्या आ गया, के मैप्स आ गए, ठीक है। के मैप्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम कोई भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सके इजीली, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा जो है थोड़ा टफ है करना, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, नो डाउट इसके लिए भी जरूरत है प्रैक्टिस की, बट इट इज क्वाइट इजी, ठीक है, एज कंपेयर टू बूलियन अलजेब्रा। सो हमें जैसे बूलियन अलजेब्रा में ये एक्सप्रेशन गिवन होती थी, हम कुछ पोस्टुलेट्स का यूज करते थे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बट के मैप्स में भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमने क्या करना है, के मैप्स का यूज करना है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो द कर्नफ मैप आल्सो नोन एज केवी मैप, इसको हम केवी मैप भी कहते हैं, इज अ टूल टू फैसिलिटेट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये एक तरह का टूल है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारी बूलियन अलजेब्रा की एक्सप्रेशन थी ना, उसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। हम बूलियन अलजेब्रा में भी सिंप्लीफाई कर लेते थे, बट उसमें क्या होता था, हमें पोस्टुलेट्स का यूज करना पड़ता था, रूल्स का यूज करना पड़ता था, जो कि थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू के मैप्स जो है वो थोड़े इजी है सॉल्व करने। के मैप इज अ ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रुथ टेबल। अब हमने ट्रुथ टेबल कराया, ट्रुथ टेबल क्या होता था कि सपोज ए बी इनपुट सिग्नल है, ठीक है, दो इनपुट सिग्नल है, तो बेस्ड ऑन दैट इनपुट सिग्नल हम के मैप्स बनाते थे, ठीक है। हमने किए हैं, सॉरी के मैप से ट्रुथ टेबल बनाते थे, ठीक है, हमने करे हैं ट्रुथ टेबल्स। तो के मैप्स क्या है, ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रुथ टेबल, ठीक है। हम अगर ग्रिड लाइक रिप्रेजेंटेशन कर दे ट्रुथ टेबल की, तो वो हमारा क्या बन जाता है, के मैप। द कर्नफ मैप हैज 0 and 1 एंट्रीज एट डिफरेंट पोजीशन। अब हम आगे चल के देखेंगे कि के मैप्स में क्या होता है कि जो सपोज ये बॉक्स बना होता है, के मैप्स ऐसे होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा कर रहे हैं, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल, तो ऐसे बॉक्स बना होता है, और ये बॉक्स के अंदर जो है कौन सी एंट्रीज होती है, 0 होता है या 1 होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट पोजीशंस पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 ये एंट्रीज नहीं हो सकती, 0 1 बाइनरी नंबर्स ही होंगे। तो यही लाइन लिखी है, द कर्नफ मैप हैज 0 and 1 एंट्रीज एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, फिर हम इसकी टाइप्स करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के जो होते हैं के मैप्स होते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप ये नोट डाउन कर लो। अब जैसे कि हमने बूलियन अलजेब्रा जब करा था तो कुछ पोस्टुलेट्स करे थे ना, वैसे ही अगर जब हमने के मैप्स करने हैं तो हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 टर्म्स है, वन इज मिन टर्म एंड अनदर वन इज मैक्स टर्म, ठीक है। टाइप्स करने से पहले के मैप्स की हमें ये टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज मिन टर्म एंड व्हाट इज मैक्स टर्म, ठीक है। अब 2 चीजें और होती है, एक होता है पीओएस फॉर्म, एक होता है एसओपी फॉर्म, ठीक है। पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम एंड एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। अब जो मिन टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एसओपी फॉर्म को, ठीक है, और जो मैक्स टर्म है वो कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्ट ऑफ सम को, पीओएस। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज नोन एज अ सम टर्म। इन मिन टर्म ईच अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म इज इंडिकेटेड बाय 1 एंड ईच कॉम्प्लीमेंटेड टर्म इज इंडिकेटेड बाय 0। अब इसका क्या मतलब है, देखो वी हैव गिवन जस्ट एक्सप्रेशन सपोज, ठीक है, हमें एक्सप्रेशन गिवन है, सपोज ए बी प्लस ए बी, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीओएस है या एसओपी है या मिन टर्म है या मैक्स टर्म है, ठीक है। हमने देखते हैं बीच में साइन कौन सा है, सम है ना, सम का साइन है, तो ये क्या है, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले ये बीच में सम हो रहा है फिर ऐसे प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है, ठीक है। अब अगर ये एसओपी फॉर्म है तो हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, मिन टर्म वाला। अब मिन टर्म वाला रूल क्या कहता है कि
जो अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म है वो 1 से इंडिकेट की जाएगी। अनकॉम्प्लीमेंटेड मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अब ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये किसके साथ इंडिकेट की जाएगी? 1 के साथ। अब बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है एंड ईच कॉम्प्लीमेंटेड टर्म इज इंडिकेटेड बाय 0। अब बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये टर्म किसके साथ इंडिकेट की जाएगी? 0 के साथ। ठीक है, जब एसओपी होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, तो हमने कहना है कि जो हमारा ए के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1 के साथ। अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा? 0 के साथ। ठीक है, आप अब पूछेंगे कि हमने इसको रिप्रेजेंट ही क्यों करना है 1 और 0 के साथ? हमने पीछे पढ़ा डेफिनेशन में कि जो हमारे के मैप्स है उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज है वो कौन सी फॉर्म में जाती है? 0 और 1 की फॉर्म में हम वैल्यूज को प्लेस करते हैं उसके अंदर। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि एसओपी है, पीओएस है, उसके बेस पे हमने 1 लेना है, 0 लेना है। ठीक है, अब आपको मिन टर्म की बात समझ आ गई। मिन टर्म मतलब एसओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट को। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब जब एक्सप्रेशन इस तरह की होगी, सम किस में आ रहा है? बीच में आ रहा है और प्रोडक्ट पहले हो रहा है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये इस केस में क्या कहता है? मिन टर्म के केस में कि अगर मेरी एक्सप्रेशन के ऊपर जो मेरी इनपुट है, इनपुट सिग्नल जो है उसके ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है, ए के ऊपर अब कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये किसके साथ रिप्रेजेंट करेगा? 1 के साथ। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके साथ रिप्रेजेंट करेगा? 0 के साथ रिप्रेजेंट करेगा। अब आगे यहाँ पे दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये 1 के साथ रिप्रेजेंट करेगा ए बी को। ठीक है, अब जो मैक्स टर्म है उसके साथ बिल्कुल अलग है। अब जो प्रोडक्ट ऑफ सम है उसके सपोज मैंने ले लिया a प्लस बी देन ब्रैकेट देन b प्लस सी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है मतलब डॉट जो है वो बीच में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन सी फॉर्म की है? पीओएस फॉर्म की है। तो हम पीओएस के रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, पीओएस क्या कहता है? इट इज नॉन एज अ प्रोडक्ट टर्म। उसके बाद इन मैक्स टर्म ईच अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म इज इंडिकेटेड बाय 0। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म 1 के साथ इंडिकेट होती थी, बट इस केस में जो अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म है वो 0 के साथ इंडिकेट होगी। ठीक है, अब ये जो a है ये 0 के साथ इंडिकेट होगा, ये b है 0 के साथ। अगर मैं यहाँ पे b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल देती हूँ तो ये 1 के साथ होगा। ठीक है, पर उस केस में क्या था? कॉम्प्लीमेंट वाला 0 के साथ होता था। अब यहाँ पे c के ऊपर क्या है? कॉम्प्लीमेंट जो है नहीं है, इसलिए ये किसके साथ इंडिकेट होगा? 0 के साथ। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी एक्सप्रेशन जो है देख के पता चल जाता है कि कौन सी एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म की है, कौन सी एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म की है। जो पीओएस फॉर्म की है वो मतलब मैक्स टर्म के अंडर आ रही है, और जो एसओपी फॉर्म की है वो किसके अंदर आती है? मिन टर्म के अंदर आती है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इसकी टर्म्स के बारे में, तभी आपको के मैप्स जो है वो समझ आएंगे। इसके आगे ना हम एक टेबल करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी मिन टर्म एंड मैक्स टर्म के बारे में। आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके आगे इसका टेबल करते हैं। सो ये टेबल है, इसमें क्या किया हमने कि हमने क्या किया? 3 इनपुट सिग्नल्स दिए हैं ए बी सी। ठीक है, अब उन 3 इनपुट सिग्नल्स के बेस पे मैंने क्या बनाया है? ट्रुथ टेबल बनाया है। अब वो कैसे बनाते हैं? जो ए है उसके 4 जीरोस लगा दिए, फिर 4 वंस। ठीक है, 8 आने चाहिए, फिर 2 1 1 1 0 0 1 1। ठीक है, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ये टेबल में बनाना आता है। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है? मिन टर्म एंड मैक्स टर्म्स लिखनी है बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, अब ये मेरे हिसाब से पहले 3 विजिबल नहीं होंगी तो मैंने इस साइड पे लिख दी है। जब 0 है तो मिन टर्म के ऊपर क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। जब 1 है तो मिन टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट जो है वो नहीं आएगा। इसलिए क्या यहाँ पे तीनों 0 है तो तीनों के ऊपर क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट आ रहा है मिन टर्म की। उसके बाद इधर 2 0 है तो 2 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा। उसके बाद इधर 1 0 है तो 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, फिर 1 है बी के ऊपर नहीं आ रहा, 0 है फिर आ रहा है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही किया हुआ है। और इस केस में क्या है? अलग कर दिया। मैक्स टर्म था एसओपी, सो इस टर्म में इस केस में क्या कर दिया है? अलग कर दिया। यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन लगा दिया। और
उसी हिसाब से हमने वो क्या है चेंजेस कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या, जब 0 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, जब 1 होगा तभी कॉम्प्लीमेंट आएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो मिन टर्म क्या होती है, मैक्स टर्म क्या होती है। बस आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये देख के मुझे पता लग रहा है कि ये एसओपी है कि ये पीओएस है। और एक और बात ये भी पता होना चाहिए कि कब 0 है, अगर मैक्स टर्म है तो 0 है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, अगर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, अगर अगर मिन टर्म है तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो आएगा, 0 है तो, अगर मैक्स टर्म है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ये बात की आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कब कॉम्प्लीमेंट आएगा कब कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, ठीक है। और इसकी जो टाइप्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसके क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।